मैंने कमेंट्स का मैंने आपको, अब मैं समराइज करूंगा, मैंने आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको बता दिया, ठीक है। टिक भी हो सकता है, डबल टिक भी हो सकता है, सेमीकोलन भी हो सकता है, उनकी वजह भी बता दी। तो ये कमांड डिफरेंट हो सकती है। और टिक इसलिए कॉमन होता है क्योंकि वो बैकएंड पे जो कोड में जो सीक्वल की कमांड होती है वो टिक वाली ज्यादा होती है, तो वो टिक इसलिए जरा ज्यादा मशहूर हो गया। ठीक हो गया, ये मैं कहानी आपको बता दी। आइडेंटिफाई आपने कर लिया। अब आप जरी बात है, आपका क्या पर्पज है, आइडेंटिफाई तो करिए। अब आप कुछ ऐसी क्यूरी बनाए सीक्वल की जो आपका पर्पज अचीव करे। आप अपने मर्जी के काम कराना चाहते हैं, फाइल रीड करें, डेटाबेस रीड करें, आरसी करें, तो उस पर्पज को अचीव करने के लिए आपने कमांड्स बनानी है। तो कमांड बनाने के लिए आपके लिए पहले, सबसे पहले ये था कि आपने एक कमेंट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए कि यार चलो कमेंट्स कौन से हैं। और उसके बाद फिर आपने इसकी एक तो अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब अपनी कमांडें कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने कमांड लिखी हुई है, ये आपने समझनी है। ये मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। अभी इंजेक्शन को भूल जाए, मैं वैसे ही कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, सादा डेटाबेस का है। इसकी क्या कमांड थी, अच्छा खैर, ये कमांड एक मैंने चलाई है। इससे क्या चीज रिटर्न हो रही है, 2 कॉलम रिटर्न हो रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस कमांड को थोड़ा चेंज, मैंने 1 की जगह ना ये लगाता हूँ। इससे मतलब होता है नल, कि आप मुझे कुछ भी रिटर्न ना करें। इससे मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 2 कमांडों का मुझे क्या फायदा। असल में जब आप इंजेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो जिस जिस पैरामीटर में आप या जिस फंक्शन में इंजेक्शन कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी एक रिजल्ट जनरेट कर रहा होता है। वो आपके आपके रिजल्ट आपके काम का नहीं होता, तो आपके लिए वो गार्बेज होता है। तो आप चाह रहे होते हैं कि यार मैं इस रिजल्ट से जान छुड़ाऊं, ठीक है। तो उसलिए मैंने तो अपनी मर्जी की चीज़ देखनी है। मैंने ये थोड़ी देखना है कि जो एप्लीकेशन मुझे दिखा रही है। तो फिर मैं, अगर मैं ऐसे कर लूँ ना, इधर यूज़ करूँ कमांड, तो इससे वो सारा फालतू चीज़ें उड़ जाती है। अभी आप इतना ही समझे, ठीक है। मैं 2 कमांडें बताई है सीक्वल की, आप बस अभी ये समझिए कि इस कमांड से क्या रिजल्ट आता है, इस कमांड से क्या रिजल्ट आता है। इसका मतलब नल होता है। यहाँ तक समझ आ गई बात? जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड फन। ये वही नाम रखा था बस समझाने के लिए कि अगर आप 1 रखेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज रखेंगे तो क्या होगा। अब इसमें आपने क्या, इसका नाम है डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स। सही हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक मजीद इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारी ये वाली क्यूरी है। यहाँ तक आप सब लोग एग्री करते हैं, यही क्यूरी है जिसके ऊपर हमारी सारी टेस्ट केस, मतलब इसी अब एग्जाम्पल को हम कर रहे हैं। ये मेरी क्यूरी लिखी हुई है, ठीक है। अब मैंने इसमें ना वेब, ये मैंने लिखा है वेब ऐप क्यूरी सोर्स कोड लेवल। ये सोर्स कोड में ये क्यूरी पड़ेगी। अब आप वेब ऐप का पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना, ब्लैक बॉक्स पर्सपेक्टिव में मैं देख रहा हूँ, मैं सिक्वलाइज पेलोड बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये 3 तरह के पेलोड रखे हैं। मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये क्यों रखे हैं, इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ। और उन पेलोड को रखने से ना नीचे क्यूरीज क्या बननी वो भी मैंने बता दिया। अच्छा, पहला ये जो पेलोड है ना, मिसाल है। अब ये तीसरा सेक्शन क्या है, वेब ऐप टू डीबी मैपिंग। कि जो वेब एप्लीकेशन का जो पेलोड था ना, उसकी डेटाबेस में मैपिंग कैसे होगी, ठीक है। हम इसको ऐसे करते हैं। ये पेलोड मैंने जो बनाया वो क्यों बनाया, अगर आप इस पेलोड को आप इसमें रखेंगे ना, ये वो पेलोड इसमें मैंने रखा है। वन, एक मिनट, ये है। एक मिनट में इसको यहाँ से कॉपी, वो टिक टिक गया, खराब हो गया। मैं इसको टिक यहाँ से बना गया, तो इसमें छोटी सी मिस्टेक है। अरे आप भूले, अब हम फ्रेश एग्जाम्पल लेते हैं। भाई ये मेरे आपका पास कमांड थी, कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है। ठीक है। मैं अभी कैसा है, हेलो जी आपकी वॉइस हेलो। ब्रेक कर रही, ब्रेक हो रही, थोड़ी स्लो चल रही है।
बाकियों को पता नहीं, समझ आ रही होगी मेरे अच्छा ख्याल से। एक मिनट ठीक में है, इसमें ठीक है, बोलें। आवाज नहीं सही, सेशन सही आ रहा है जी ठीक है, गुजारा है, ठीक भाइयों? सबको आ रही है आवाज और सेशन भी आ रहा जी अब ठीक आ रहा है सर, अब सही। है? तो अब अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये देखिए मैंने एक पेलोड ये सिलेक्ट, इसके अंदर भरता हूँ, क्या बनेगी कमांड ये थी ना, मैं आपके लिए सिर्फ यहाँ से कॉपी करता हूँ। आप देखिएगा, देखने में कितना अजीब सा है, लेकिन जब कमांड में जाएगा तो क्या जबरदस्त इंटेलिजेंट चीज बनेगी। मैंने एक कमांड में डाल दिया। अब अगर आप गौर करें, मेरी कमांड क्या बन गई, सिलेक्ट दिस फ्रॉम दिस यूजर आईडी इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू 1। अजीब हो गया, तो बड़े मजे की कमांड बन गई। ठीक है, अब ये वो क्राफ्टिंग है, सीक्वल पेलोड की क्राफ्टिंग है। अब मैं इसको ना डीबी में चला के आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर, तो फिर आप इस पे सवाल जी। बगास भाई, करोगे। आपकी एक आवाज़ वैलिड खराब सीक्वल की हो रही है, कमांड मैंने बता दी। ये आवाज सर आपकी ब्रेक हो रही है। कभी स्लो हो रही है, कभी फास्ट हो रही है। लगता अच्छा है मैं आपका एक मिनट, सेशन हाईजैक हो गया। अच्छा मैं एक मिनट में कनेक्शन चेंज कर, जी प्लीज। रोजा लग गया लगता है। एक मिनट में ये चेंज करूँ। कनेक्शन को लगता है रोजा लग गया। हेलो, अभी अभी बताएं आप कैसा आ रहा है? जी अभी बेहतर है कुछ। हेलो हेलो। जी बेहतर है, वो बीच में कहीं अब स्लो हो जाती है। अच्छा सही हो गया। अच्छा ये, अब आप देखें, ये मेरे पास कमांड बन गई। ठीक है, इस पेलोड से जो आपको देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, जब जो कमांड के अंदर फिट हुआ ना, तो ये एक पेलोड, ये एक पूरी वैलिड कमांड बन गई। और जब मैंने इसको डीबी में चलाई तो मेरे पास एक पूरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा ये आपको समझाने के लिए, कि अब मैं क्या बनाना चाह रहा था कि आपको ना, अब मैं चलाते हैं। ठीक है, अब एक कमांड से आप वाकिफ है, इस कमांड से आप वाकिफ है। ठीक है, आने में से फॉलो करना है। ये कमांड तो मैंने आपको बताई, एक सिंपल कमांड है जो कि डेटाबेस में से ये निकालती। अब मैं सीक्वल के लिए बताता हूँ आपको। अगर मैं लिखूँ ना, और 1 इज इक्वल टू 1, दोनों का रिजल्ट में फर्क चेक करें, और इसमें। अच्छा अब मैं बल्कि आपके लिए इसको और भी बेहतर कर देता हूँ। कमांड है। अच्छा अब आप मुझे गौर करके आप बताएं कि इस कमांड से और इस कमांड से रिजल्ट में क्यों फर्क आया है। तो मैं थोड़ा चाहता हूँ आप सारे गौर करें, मुझे इस पे आंसर करें, इसके ऊपर आप। जी, पहले केस में तो वो आईडी 1 ले रहा है ना सिर्फ। दूसरे केस में वो और एक बुलियन ऑप्शन ले रहा है। और तो और में क्या है कि पहली कमांड रन करे या यानी ये बेसिकली दोनों ट्रू हो गए, 1 = 1। तो 1 = 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 1 = 1 होगा। तो अ, उन दोनों में से वो कोई एक ऑप्शन ले लेगा, यानी दोनों ट्रू हैं, दिस और दैट। ठीक है, हम्म, और इस केस में उसने क्या किया है कि वो सारा 100% रिजल्ट निकाल के उस टेबल में से दे दिया, बजाय ये कि वो सिर्फ वो लिमिटेड रिस्पॉन्स देता। बाकी कोई और नहीं। ठीक है सही। आपकी इसको कोई और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें जरा, थोड़ा सा और आप। सर इस पे इस तरह सीन है कि हमने एक जो क्यूरी लिखी है उसके अंदर यूज़र इज इक्वल टू, यानी यूज़र आईडी 1, एक ये हमारे पास है क्यूरी, और आगे है और या 1 इज इक्वल टू 1। हमारे पास एक इनमें से ना उसको क्या कहते हैं, एक चलती है या दूसरी, इसमें 1 = 1 वो हमेशा ट्रू होता है। तो पहली वाली फॉल्स, दूसरी वाली चलेगी, तो उसने ट्रू के उस पे उसने जितना भी था आपका उसको डीबी का कंटेंट वो सब दे दिया। सही है, आप लोगों ने सही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये मैं इस पे ऐड भी कर देता हूँ स्क्रीनशॉट, और मैं फिर इसको मैं भी इसमें अपनी एडिशन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन किया है। देखिए ये डीबी के साथ, ये अभी हमको इंजेक्शन नहीं बता रहा आपको, मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि डीबी की वर्किंग कैसे है। ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स करें तो यूजर्स का टेबल ये वाला है। अगर मैं इसमें से सिर्फ यूजर आईडी 1 करूंगा तो मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रीड हो रही है। ठीक है, अब ये वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 1, या ये या और ये है,
अच्छा, आपको पता है और में क्या होता है, कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो वो पूरा ट्रू हो जाता है। तो ये यूजर आईडी 1 नहीं लिया इसने, 1 पे तो ये आंसर आता है, तो इसने ले लिया ट्रू ले लिया, तो ट्रू में इसने सारा सारा कॉलम रीड कर दिया। ठीक है, तो इससे ये हुआ कि मतलब ये एक, हम ये क्यों यूज, ये मैंने कमांड इधर क्यों दिखाई, ये वैसे मतलब ये कमांड इसलिए आपको दिखाई कि ये कमांड हम ना यूज करते हैं उसके अंदर सीक्वल पेलोड क्रिएट करने में। ठीक है, और ये इसमें अब हम मतलब इसको मैं, चले अभी ये सीक्वल पेलोड की बजाय भी ना मैं आपको सिर्फ इसमें सीक्वल पेलोड में भी आता हूँ, बल्कि मैं इसमें बस इसको ये चीज मतलब ये कमांड पहले आपको समझ आ गई नहीं, पहले ये बता दें, कमांड तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? जी कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इस कमांड का वेरिएंट्स, इसका कमांड का ये वेरिएंट भी हो सकता है, ये भी आप गौर कर लो, ये भी ट्रू है, एग्री करते हैं इस चीज से? ये 1 इज इक्वल टू, ये वो इंटीजर था, ये स्ट्रिंग है, इंटीजर 1 इज इक्वल टू इंटीजर 1 ट्रू है, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 ट्रू है। ठीक हो गया? इस लॉ से आप लोग इससे एग्री करते हैं? जी ठीक। मैं ये भी कर सकता हूँ, 0 0 भी कर सकता हूँ, ये भी ट्रू है। मैं वेरिएंट्स आपको दिखा रहा हूँ। अभी इंजेक्शन को बेशक आप भूल जाए, तो अभी आप सीक्वल की कमांड समझ लेंगे और इनकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है जी, ये भी आपके पास एक कंडीशन ट्रू आ गई, फिर हम इसको यूज करेंगे इंजेक्शन के अंदर। अच्छा, अब होता ये ना कि इससे मेरे पास एक वैलिड कमांड डीबी की बन गई और मेरे पास रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको, मिसाल है ये था ना 1 इज इक्वल टू 0 कर दूं, उससे क्या हो जाएगा कि ये वाला फॉल्स हो जाएगा और ये वाला ट्रू हो जाएगा, तो यूजर आईडी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। या ये कर दूं, ठीक है, या ये कर दूं, या ये कर दूं, मतलब ये वेरिएंट से, तो ये आप समझ के कमांड की हद तक मैंने फॉल्स कंडीशन क्रिएट की है। इसका यूज जी मैं बताऊंगा आगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको अभी डेटाबेस की हद तक चीज बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर मैं ये मसाला, मैं ये ऐसा पेलोड बनाता हूँ, ऐसा पेलोड होता हूँ जिससे बैकएंड में ये कमांड बने, तो अगर मैं फॉल्स कंडीशन क्रिएट करूंगा ना, तो मेरे पास डाटा कम जनरेट होगा, और अगर मैं ट्रू कंडीशन करूंगा तो डाटा ज़्यादा जनरेट होगा। तो मुझे, जब मैं इंजेक्शन कर रहा होता हूँ, तो मुझे इतना गार्बेज डाटा में इंटरेस्ट नहीं होता, तो मैं ऐसी कमांड्स यूज़ करना चाहूँगा जो मुझे गार्बेज कम से कम दे। ठीक हो गया? तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में एक ये बात थी कि हमने उसी लिए मैंने बताया था, ये यूज़ कर लें, इसमें रिजल्ट आता है, तो या आप ये यूज़ कर लें, तो बिल्कुल ही खाली हो गया। और इसी को अगर मैं, इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा, ये जो थी, इसमें डाटा आ गया, इसमें खत्म हो गया, और यही जो मेरे पास कमांडें थी, मिसाल है अब ये फॉल्स की कंडीशन है, ये बिल्कुल ठीक है, और मैं यहाँ अगर ये डाल दूँ, ये मेरी आइडियल कमांड है, क्योंकि अब इस कमांड से मुझे रिले को डाटा नहीं आ रहा, तो मेरा डिस्प्ले साफ हो गया। ये बात आप समझ के मैंने अपना डिस्प्ले साफ किया है, क्योंकि मैं ये नहीं पढ़ना चाह रहा जो ये एप्लीकेशन खुद निकाल, मैं अपनी मर्जी की चीजें रीड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने अपने एप्लीकेशन को पहले साफ किया। अब ये पॉइंट आपको क्लियर है? बताएं, इसमें कुछ है तो बताएं। सर एक दफ़ा ये वाला लास्ट पॉइंट एक दफ़ा रिपीट करें। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ, ये आपने कोई बात नहीं, ये देखो, ये ना, ये कमांड से आप वाकिफ हैं, तो एक सिंपल डेटाबेस के टेबल से डेटा रीड करनी है। जी ठीक हो गया? अगर ये कमांड सोर्स कोड में लगी हुई है और ये इनपुट मेरे पास से, मिसाल 1 में इनपुट देता हूँ और ये रिजल्ट आ जाता है, मुझे ये चाहिए ही नहीं भाई, मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मुझे मेरी जरूरत ही नहीं, मैं हैकिंग कर रहा हूँ, मैंने क्या करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मिसाल दे रहा हूँ, क्या पता काम की इन्फॉर्मेशन भी हो, लेकिन इमेजिन कर लें कि मेरे पास ये किसी काम की नहीं है। सही हो गया? मैंने यहाँ पे, अब मैं क्या उससे जान छुड़ाऊंगा, मैं अगर यहाँ पे ये दे दूंगा ना, बस कोई सी रिजल्ट नहीं आ रहा। सही है? जी तो मुझे बस, अच्छा अब मैं इसको इधर से लेकर आता हूँ, ये एप्लीकेशन, इसके पीछे वही क्यूरी है जो मैंने डीबी में चला रहा था।
अब मैं 1 डाल रहा हूँ ना, मैं इसमें इरिटेट हो रहा हूँ, ये मुझे मेरे पास क्या आ रहा है, मैं इसमें ये डाल देता हूँ। अब देखो रिजल्ट साफ है, ये वही चीज थी जो यहाँ पे थी। बेसिकली आपने पिछला कचरा साफ कर दिया। मैं डिस्प्ले तो में ना फालतू, हाँ एग्जैक्टली, मैं डिस्प्ले में और आप उससे आगे अगर आप नल के बाद जो कुछ भी लिखेंगे उसको भी तो वो लेगा नहीं ना, इनपुट के तौर पे लेगा ही नहीं, नल के बाद तो कुछ चीज नहीं लेगा। नहीं वो अब मैं आपको बताता हूँ, नल के बाद नहीं, नल को आप कमेंट से आपने मिक्स कर दिया, नल कोई कमेंट नहीं है, नल के बाद अगर क्यूरी चलेगी तो वो उसको लेगा। अब वही मैं आपको बता रहा था कि एक क्यूरी ये मैंने बनाई थी, ये नल लगा हुआ है और 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इससे यूजर आईडी, ये तो हो गया फॉल्स, इसका मतलब है ये वाली चीज चलेगी, यूजर आईडी इज इक्वल टू, अब यूजर आईडी यहाँ पे ये अच्छा, नल आप लगा है। समझ आई कि अब इस सिचुएशन में ये जो भी आप एक्सप्लेन करें, इस सिचुएशन में वो सिर्फ एक फॉल्स कंडीशन का रिस्पॉन्स दिखाएगा ओनली, विदाउट टेकिंग द आईडी एज वन, ये देखिए क्योंकि आपने पीछे उसको नल कर दिया ना। अभी देखिए सिर्फ फॉल्स कंडीशन का रिस्पॉन्स देगा यहाँ ओनली। से बनती है फॉल्स कंडीशन, ये फॉल्स हो गई। अब ये और है ना, या एक और देखिए, और की 2 साइड है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो ये साइड फॉल्स हो गई और ये साइड, अब ये वाली साइड चलेगी, ठीक है ना। ये अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो मुझे एडमिन आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ 1 भी नहीं लिखना चाह रहा, मैं यहाँ पे सेमी कॉलन और सॉरी ये नल लिखना चाह रहा हूँ, ताकि मेरे पास रिजल्ट सेट कुछ ना है। मैंने ये भी मेरे लिए एक वैलिड क्यूरी है और ये भी मेरे लिए एक वैलिड क्यूरी है। मैं दो क्यूरियों की टाइप्स आपको बता रहा हूँ, मैंने दोनों क्यूरियां मैं बनाऊंगा, ठीक है। और इस क्यूरी को मैं रिजल्ट मेरा एम्प्टी आ जाएगा। अब देखिए मैंने ये क्यूरी आपको चला के दिखाई है ऊपर वाली वेब से, जब मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है, खाली है। और यही दूसरी क्यूरी मैं बनाता हूँ, दूसरी मेरी इनपुट ये है यहाँ तक, ठीक लगाएं है, ये वाली। ये कॉपी किया और कुछ इसको लगाने से ना, जो बैकएंड पे मेरी रिक्वेस्ट ये बन गई, देखने में भी इस लेवल पे अगर आप देखें ना, आपको लगेगा ये बड़ा वन गार्बेज, 1 = आपको 1 करके देखें। आपको लगेगा बड़ा गार्बेज है, मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब ये रिक्वेस्ट आपकी इसमें गई ना, तो उसमें उसकी एक इंटेलिजेंस बन गई कि यार ये यहाँ इधर जुड़ गया और हो गया, ये इधर जुड़ गया, तो एक वैलिड कमांड बन गई, ठीक है। अब 1 लगाएंगे तो क्या होगा, देख 1 लगा, अब 1 लगाने से आप यहीं पे सोचें ये ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू होने की वजह से सारा कुछ मुझे रिटर्न हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाह रहा, मैं ये नहीं चाहूंगा, मैंने ये लेना ही नहीं है, सही है। तो मैं इसको फॉल्स करूंगा, अगर मैं इसको फॉल्स करूंगा तो मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, मतलब मेरे पास ये वाली चीज चल जाएगी। अगर मैं यानी यहाँ पे क्वेरी आपकी, अब यहाँ से आप ये वैलिडेट कर रहे हैं कि आपकी क्वेरी वैलिड है, सिर्फ आपने अपना रिक्वायर्ड चीज लाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। अब आपको जो चीज चाहिए वो इसके आगे आप अपनी कमांड लगाएंगे। हाँ जी क्वेरी वैलिडेट कर ली आपने कि नाउ दिस ठीक, क्वेरी इवन इक्वल 1 = to 0 भी एक वैलिड क्वेरी है, और उसने उसके थ्रू वो जो नल लगाया उसके थ्रू मैंने अब पूरा वो क्लीन कर लिया है बैकएंड। अब इसके आगे आप अपना कुछ भी पेलोड डालेंगे और कुछ यस एक्स्ट्रा, तो सिर्फ उसी का वो रिस्पॉन्स दिखाएगा। यस आप ये कह बिल्कुल रहे हैं। सही, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। और ये जो आपने अच्छा बताया कि वैलिड क्यूरी वाला, असल में ये अगर आप देखें ना, ऑलवेज ट्रू, ये वैलिड डीबी क्यूरी मैंने आगे लिखा हुआ है। मैंने प्लान ऐसे किया था कि पहले आपको सिर्फ इसका जरा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, फर्क बताऊंगा कि मुझे गार्बेज कैसे निकालना है। तो आपने ये कुछ चीज एक्सप्लेन कर दी, तो मैंने ये जो काम किया ना, ये काम इसलिए किया है कि मैं एक वैलिड डीबी की क्यूरी क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अगर वैलिड डीबी की क्यूरी मैं क्रिएट कर लेता हूँ तो इसका मतलब है सीक्वल इंजेक्शन मैंने स्टार्ट कर दी। अब मैंने एक, तो मैं सबसे पहले ये देखें, अब ये मेरा पेलोड था, ये वही हम जो पहले कर चुके हैं, बस ये इसको 2 तरीकों से मैंने उससे पहले सिर्फ ये समझाया था कि गार्बेज कैसे निकालते हैं। अब ये पेलोड है, यहाँ पे आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको क्यूरी के अंदर रखेंगे ना, इसके अंदर फिट करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। और ये आपको मैंने अभी समझा दिया कैसे काम करता है। इसके बनने से क्या हो जाएगा कि मुझे अब 1 = 1 है तो मुझे रिटर्न हो जाएगा डाटा, ठीक है। और मैं इसको 0 कर दूंगा, तो अब मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि मैंने वैलिडिटी की क्यूरी बना ली है। ये बहुत अहम स्टेज है कि मैंने इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद, अब ये देखें, इस ये आपके लिए, या एक आम बंदा जो आम वेबसाइट यूजर है उसके लिए गार्बेज है, लेकिन मेरे लिए इंजेक्शन पॉइंट है। मैं इसको मेरे लिए पूरा एसक्यूएल का पेलोड है, और ये मैंने यूजर की इनपुट सॉरी एसक्यूएल की क्यूरी देखते हुए बनाया है।
वो अलग बात है कि हमें रियल लाइफ में क्यूरी नहीं पता होती तो हम अजम्पशन करते हैं, लेकिन अजम्पशन में भी तो आप एक क्यूरी लेके चलेंगे ना, एक क्यूरी अज्यूम कर लेंगे देन पेलोड बनाएंगे। तो अभी हमने जो कि देखा हुआ है तो हमें क्यूरी पता है, अदरवाइज हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो एक देखने में बड़ा फजूल सी चीज लग रही है, जब ये क्यूरी के अंदर जाता है तो एक बड़ी इंटेलिजेंट क्यूरी बन गई हमारे पास। तो ये मैंने था ऑलवेज ट्रू सिनेरियो में हम आ गए। जहाँ तक अब आप बताएं कि आपको कुछ चीज़ प्रॉब्लम है आपको, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं अब इस काबिल आ गया हूँ कि मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया, फिर मैंने एक वैलिड डीबी की क्यूरी भी बना ली, मैंने कमेंट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब मैं बड़ा सेफ, अब मैं अपनी मर्जी के काम करूंगा, मैंने गार्बेज निकालना भी सीख लिया और अब मैं आ जाऊंगा। तो अब इस स्टेज तक कोई प्रॉब्लम है? ये स्टेप्स आपने वो कहीं पे प्रेजेंटेशन में लिखे हुए हैं इस तरह के, मतलब पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, सेकंडली आपने लाइक क्वेरी, एक वैलिड क्वेरी बनानी है, जो भी। ये लिखे हुए हैं, थोड़ा सा इसमें चीजें सारी इसमें डाली हुई है असल में प्रेजेंटेशन में ना। ये जो वर्किंग मैंने इसलिए इसमें की है ना, ये उधर कॉपी करते हैं ना टिक को, वो कोई और टिक बना देता है, फिर वहां से कॉपी करके मैं जब डीबी में चलाता हूँ तो कमांड खराब हो जाती है। तो मैंने थोड़ी सी जान छुड़ाने के लिए ना अभी तो ये फिलहाल मैंने अपने इसका, नोट्स की चीजें प्रेजेंटेशन में डाल दें। ये भी मैं आपको उधर भेज दूंगा उसके ऊपर ग्रुप में ना, ये चैट में डाल दूंगा। इसके वर्जन अपडेट कर देंगे 1 2 3 जिस तरह मैं और प्रेजेंटेशन डाल रहा हूँ। तो जब मैं आपके पास एक सेकंड सेशन में आऊंगा ना, हफ्ता 2 3 हफ्ते बाद, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर लूंगा, क्योंकि हम लोग ये अपना ओसीपी के लिए कंटेंट पे बिल्ड कर रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में नहीं है। लेकिन जब मैं आपको से दोबारा आऊँगा तो मैं इसको सारा एक करके ना इसको रीअरेंज करके थोड़ा बेहतर करके ले आऊँगा। तो लेकिन अभी इतना ज़रूर है कि हमारे लिए लर्निंग के लिए काफ़ी है, प्रेजेंटेशन की हद तक थोड़ा सा कमज़ोर है, वो भी हम डेवलप कर रहे हैं साथ साथ। तो ये मैं चीज़ें शेयर कर दूंगा, आपके लिए चीज़ें मिल जाएंगी आपको, थोड़ी हो सकता है स्कैटर्ड हो, ऊपर नीचे हो, लेकिन कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ तक और कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम? चले आगे चलते हैं, मतलब ये तो क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको अगेन, मैं आपको इंजेक्शन को भूल जाए, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट डीबी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अच्छा, ये अब मैं आपको ना एक डेटाबेस का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर हम इसको इंजेक्शन के साथ जोड़ेंगे। अब ये आपने कमांड चलाई ना, बल्कि हम ऐसे चलते हैं, सिलेक्ट ऑल, बल्कि मैं स्क्रीन ऑफ करता विकास हूँ। भाई, हमारे पास जस्ट एक रिमाइंडर के तौर पे 40 मिनट्स और है। बहुत है हमारे पास। अच्छा, दो कमांडें मैंने चलाई हैं, ये तो आप कमांड से वाकिफ हो, मैंने प्रैक्टिस करवा दी आपकी कि आपने मैंने पूरा टेबल रीड कर लिया, ठीक हो गया। ये जो कमांड थी उसी टेबल में से हमने दो कॉलम रीड कर लिए इस यूजर आईडी 1 लगाने की वजह से, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गई है, तो पहले डिस्कशन हो चुकी है। अब मजे की बात है, डीबी में ना दो चीजें होती हैं, एक होती है यूनियन की कमांड होती है, सीक्वल में यूनियन की कमांड होती है, उसका मकसद ये होता है कि वो दो सिलेक्ट की कमांड्स को जोड़ देता है, ठीक हो गया। मैं और भी सिंपल कर देता हूँ, सिलेक्ट वन है ये कमांड थी, ठीक है। मैं सिलेक्ट वन लिखता हूँ, यूनियन सिलेक्ट टू लिखता हूँ। यूनियन बेसिकली दो सिलेक्ट की कमांड्स को इकट्ठा कर देता है। ये पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, सिंपल सी बात है। यूनियन, एक मैंने आपको डीबी का फीचर बता दिया, यूनियन की कमांड होती है, वो दो सिलेक्ट। अभी हम इंजेक्शन में कैसे काम आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सर ये एंड वाला काम करता है यूनियन? नहीं, एंड वाला काम नहीं इसको आप कह सकते, ये दो कमांड्स को इंडिपेंडेंटली चलाता है और उनके रिजल्ट्स को कॉन्कैटिनेट कर देता है। ये कमांड भी चलाएगा, ये कमांड भी चलाएगा और उनके रिजल्ट्स को इकट्ठा डिस्प्ले करा देगा। सही हो गया? वेरिएंट्स लाता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये भी एक कमांड होती है सिलेक्ट वन, बहुत अच्छी बात है। सिलेक्ट टू भी एक कमांड होती है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट टू आता है। और हम सिलेक्ट वन, दो कमांडे भी हम देखें जरा, ये भी मैंने एग्जाम्पल आपके लिए बना दी।
सिर्फ मैं आपको यूनियन समझाना चाह रहा हूँ कि यूनियन जो होता है ना वो दो सिलेक्ट की कमांड्स को इकट्ठा जोड़ देते हैं। आप लोगों ने सिलेक्ट की कमांड अभी ये देखने की आदि है कि सिलेक्ट के साथ यूजर नेम और पासवर्ड फ्रॉम यूजर ही होगा, ऐसा नहीं होता। सिलेक्ट में कुछ भी हो सकता है। इवन मैं सिलेक्ट का एक और वेरिएंट आपको बताता हूँ। अगर आप लिखे ना सिलेक्ट वर्जन, ये देखें वर्जन आ गया, ये आपके उसका वर्जन आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, डीबी का वर्जन है इनफैक्ट ये 5. ये माई सीक्वल का 5.0.5 वर्जन है। सिलेक्ट का वेरिएंट ये भी होता है। अच्छा, सिलेक्ट आप उसे डीबी का यूजर भी पूछ सकते हैं कि डीबी का यूजर कौन सा है, वो बता देगा रूट पे चल रहा है। और आप सिलेक्ट वर्जन यूनियन सिलेक्ट यूजर भी कर सकते हैं। ये इकट्ठे आ गए। अगर आप ये सिलेक्ट 2 बार जो लिख रहे हैं, एक दफा लिखें सिर्फ सिलेक्ट शुरू में, तो नहीं चलेगी। कमांड तीसरी कमांड की बात कर रहे हैं। अगर एक ट्राई करें इस तरह, जो आप 2 बार कर रहे हैं ना, सिलेक्ट यूजर सिलेक्ट वर्जन, 2 बार सिलेक्ट लिख रहे हैं, तो एक दफा अगर सिलेक्ट लिखें और यूनियन के बाद यूजर लिखते हैं सिर्फ, मैं समझा नहीं आपकी बात। आप चाहें इसमें लिखें यही जो ऊपर वाली पहली कमांड है, ये वाली जो अच्छा लास्ट है, ये आगे सही है। इसमें से जो दूसरा सिलेक्ट है उसको उड़ा दें। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। यूनियन बेसिकली यूनियन जो देखिए यूनियन है ना, ये मैं नहीं कह रहा कि सीक्वल की डॉक्यूमेंटेशन कहती है यूनियन दो सिलेक्ट कमांड को इकट्ठे चलाने के लिए बनाया है कीवर्ड। तो अगर उसके बाद सिलेक्ट ही नहीं होगी तो आपका सिंटेक्स एरर है वो। अच्छा, तो मैं आपको सिर्फ अभी समझाना चाह रहा था कि यूनियन का क्या काम होता है। यूनियन एक फंक्शन है या कमांड है सीक्वल की, वो दो सीक्वल सिलेक्ट कमांड चलाने में काम आती है। इसके पर्पज से आप डेटा डेवलपर से पूछे, मैं आपको 1000 एग्जांपल्स और भी फायदे 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 फायदे। मैं डेवलपर की पर्सनैलिटी में नहीं जा रहा, मैं इसको समझा के हैकिंग पर्सनैलिटी में इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। ये बेचारी पता डेवलपर्स के लिए बनाई है ना उन्होंने कोई ऐसा काम करना होता होगा, दो कमांड इकट्ठी चलानी है, रिजल्ट सॉल्व करने ट्रेड करने, ये वो, उसकी रीजन आपको डेवलपर 1000 दे सकते हैं। लेकिन मैं इसको हैकिंग के हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इसका यूज बता रहा हूँ। यूज समझ आ गया। और सिलेक्ट का मैंने आपका जहन थोड़ा सा चेंज किया। आपका जो जहन था ना सिलेक्ट की कमांड ऐसे ही होती है, खाली ऐसे भी होती है। खाली डीबी बड़ा मजे की चीज है, डीबी में सिलेक्ट ऐसे भी चलता है, खाली सिलेक्ट एक कलर वो डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। और इवन ये डिले की कमांड होती है। इंस्ट्रक्शन नाम भूल गया, क्या नाम होता है कमांड डिले का इसका माई सीक्वल में, डिले के नाम से होता है, याद है? टाइम आउट होता है, टाइम होता है, याद नहीं पड़ता। चेक कर लेते हैं। स्लीप होता है, स्लीप। ये देखिए आपको हैरान होंगे कि सिलेक्ट अगर आपने स्लीप कराना है डीबी को, बस हो गया 1 2 3 4 5। ये देखिए सिलेक्ट की कमांड के बहुत सर ये तो वो टाइम इसको ब्लाइंड टाइम बेस उसमें आ जाता है ना, स्लीप उधर यूज होता है। मैं आपको फिर इंजेक्शन नहीं सिखा रहा, मैं आपको डीबी चलाना सिखा रहा हूँ। जी जी। और ये हम डेफिनेटली ये जो चीज़ है ये हम यूज ब्लाइंड सिग्नेचर में करते हैं। लेकिन मैं अभी आपको सिलेक्ट के वेरिएंट्स बताना चाह रहा था, क्योंकि जो नया बंदा होता है वो समझता है कि सिलेक्ट ऐसे ही होती है सिर्फ हमेशा, क्योंकि उसका जहन छोटा होता है। सिलेक्ट के बहुत वेरिएंट्स है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। सिलेक्ट 1 भी हो सकता है, सिलेक्ट 2 भी हो सकता है, सिलेक्ट वर्जन भी हो सकता है, सिलेक्ट यूजर भी हो सकता है, सिलेक्ट में डिले भी डाल सकते हैं। सिलेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, दो कमांडों को हम इकट्ठा भी चला सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट के वेरिएंट्स बताना चाह रहा हूँ। इवन सिलेक्ट के अंदर इफ एल्स आ जाता है, वो आगे वो फिर बूलियन बेस्ड इंजेक्शन में यूज होता है, लेकिन बाहर उसमें हम नहीं जा रहे। मैं डीबी सिखा रहा हूँ आपको। डीबी समझ आ गई सिलेक्ट कैसे चला सकते हैं? यहाँ तक क्लियर है आप लोग? जी मुझे क्लियर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इंजेक्शन जिस तरह आपने सीखी है ना, अगर आपको मैं शर्त लगाता हूँ, आप इंटरनेट आपने 2 घंटे में जितनी सीखी है ना, ये आप 200 घंटे में भी इतनी नहीं सीख सकते इंटरनेट से पढ़े। ये मैं शर्त ही आपको कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से सिखाई गई है ये इंटरनेट पर। अच्छा, नहीं, क्या इस आपने बात से तो मैं टोटली एग्री करता हूँ सर। हाँ जी, ये इतना मैंने खुद भी जब शुरू में सीखी थी बहुत टाइम लगाया था, चीज़ें समझ नहीं आती थी, क्योंकि लोग ना एक चीज़ की पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देते। आर्टिकल लिखना बड़ा आसान है,
आपको चीज़ आती है 30% आर्टिकल लिख दो, 20% होती है आर्टिकल। 100% लोगों को अगर आती है लिखा उन्होंने 30% है या उनको आता ही 30% है, इसलिए आर्टिकल है 20% 30% वाले कि आपको टिक ही समझ नहीं आ रही थी यार मैं टिक क्यों लगा रहा हूँ। 1, 2 और 3 हो समझ नहीं आ रही थी टिक लगाने की क्या वजह है। आप अगर नेट पे सर्च करें कि व्हाई टू ऐड टिक इन, इसका जवाब भी आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा समझ ही नहीं आएगी। तो ये जो आपका सेशन है ना, ये आप ये इमेजिन करें आप ये पूरा महीना आपका बचाया है इस सेशन में। इंजेक्शन आप पूरे महीना भी पढ़े ना, आपको इतनी डिटेल में समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये मैंने खुद भी इसी तरह ख्वार हुआ था, मुझे भी समझ नहीं आती थी ये। फिर बड़ी मुश्किल से समझी और प्रैक्टिस कर करके, और फिर तो वो OSWE में उठाई इंजेक्शन बहुत डिटेल में। तो अच्छा, अब ये हम सिलेक्ट की मैंने आपको वेरिएंट्स, मैंने DB सिखाया है आपको अभी। अच्छा, अब मैं जाऊंगा जी, अब मैं वापस जाता हूँ अपनी DB की क्यूरी के अंदर।